अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुश होंगे, आबाद होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आज मैं कुछ कुकिंग कर रही हूँ और साथ में मैं आप लोगों के साथ में बातें भी बहुत सारी करने वाली हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो हस्बैंड और वाइफ़ के ऊपर है। बहुत सी मेरी प्यारी बहनें हैं जो ये कहती है कि हमारी और हमारी हस्बैंड की ज़्यादा कुछ बनती नहीं है, वो हमें वैल्यू नहीं देते और टाइम नहीं देते और हमेशा हमारे झगड़े होते रहते हैं। तो आइए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं अपनी बहनों से कि आपने अपने दिन का आगाज़ कैसे किया, आप मुझे कुछ काम या 2 काम ऐसे बता दें जो आपने ख़ुद के लिए किए हैं। आपने मॉर्निंग ड्रिंक पी हो या स्किन के केयर रूटीन फॉलो की हो या अपने लिए अच्छा सा नाश्ता बना के खाया हो, या फिर इनमें से कुछ तो ऐसा किया होगा जो अपने लिए किया आपने। क्या आपने फुल डे का प्लान बनाया होगा कि आज आपको क्या क्या करना है और आज आपको किन चीज़ों पर तवज्जो देनी है। तो आप लोगों के पास में डेफ़िनेटली कोई जवाब नहीं होगा मुझे देने के लिए। शायद कुछ बहनें तो ऐसी भी हो जो इन सब को फॉलो कर रही होंगी, वरना सारी ही सोच रही होंगी कि हमने तो कुछ नहीं किया यार। जब हम अपने आप को ही वैल्यू नहीं दे सकते तो हम किसी और से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हमें वो वैल्यू दे। हम औरतों की ज़िंदगी में हर चीज़ प्रायोरिटी होती है, बच्चों का काम, हस्बैंड का काम, इन लॉज का काम, लेकिन हम अपनी लिस्ट में सबसे लास्ट में आते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को ही वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हमें इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम अपनी कंघी ही कर ले, सुबह उठ के मुँह ही धो ले। तो आप मुझे ये बताइए कि आप जब अपने लिए सच्चे नहीं हैं तो दूसरों से उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि यार दूसरा बंदा हमारी वैल्यू करेगा। बहुत सारी बहनों की कंप्लेन होती है कि हस्बैंड हमारे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। समटाइम्स क्या हो रहा होता है कि हम हस्बैंड की तवज्जो हासिल करने के लिए उनके आगे पीछे हो रहे होते हैं, वो लिटरली हमसे बेजार हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि मर्द हज़रात अपनी बीवी के इतना पीछे नहीं पड़ते, हंसकर बात कर लेंगे, कोई काम हुआ तो कर दिया, टॉपिक टू टॉपिक बात कर लिया, ज़्यादा वो बात नहीं करेंगे। कुछ हस्बैंड होते हैं खामोश मिजाज, जब भी बीवी से लड़ाई हो जाती है तो वो एकदम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और उनकी खामोशी औरत को अंदर ही अंदर खाती है। फिर मेरी बहनें क्या करती है कि बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करती रहती है, उन्हें सॉरी कहेंगी, जिससे वो और भी ज़्यादा चिढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर वैल्यू बनाना चाहती हैं तो इग्नोर और अवॉइड करना सीखें। अगर आपके हस्बैंड के साथ किसी भी टॉपिक पे बात हो रही है तो आप खामोशी इख्तियार कर लें, 1-2 दिन खामोशी इख्तियार कर लें, अपने रूटीन वाले काम कर लें, मगर उनके पीछे भागे मत। जब हम अपने हस्बैंड के पीछे भागते हैं ना, तो यकीन कीजिए हमारी अपनी इज़्ज़त उनकी नज़रों में डाउन हो रही होती है कि यार ये हर वक्त मेरे पीछे ही लगी रहती है। मेरी बहनें हर वक्त ये सोचती रहती हैं कि हम इनके पीछे पड़ेंगे, इनसे अच्छी बातें करेंगे, रिस्पॉन्स मांगेंगे तो शायद हमें मिल जाए। लेकिन इस तरीके से कोई एक को भी फ़ायदा हुआ होगा तो बताइएगा। तो प्लीज़ ये चीज़ मत करें, तो थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आपके हस्बैंड के साथ आपका कोई इशू हो गया है तो खामोशी इख्तियार करें, अवॉइड करें और ज़्यादा पीछे ना भागें। अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, तैयार रहे। आप देखूंगी कि आप जब उनके पीछे नहीं लगोगी, जब आप उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगी, उन्हें टाइम नहीं देंगी, तो आप देखूंगी कि उनका ध्यान ऑटोमेटिकली आपके इधर आएगा। और ये मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। हफ़्ता, 10 दिन या महीना भी लग सकता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जो है उनका ध्यान आएगा। वो बंदा देखेगा कि ये मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही है, ये अपने कामों में ही लगी हुई है, ये ज़्यादा परवाह नहीं कर रही, तो वो ख़ुद आएंगे आपसे बात करने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आपके शोहर का घर आने का वक्त हो जाए तो आप अपने कामों से जल्दी फ़ारिग हो जाएं और अपने आप को रेडी कर ले, शावर ले ले, ड्रेसअप कर ले और अपने बच्चों को भी साफ़ सुथरे कपड़े पहना ले। घर में भी जो चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है उसे भी जगह पे रख दे। अपने शोहर के लिए थोड़ा सा परफ्यूम, थोड़ी सी लिपस्टिक ज़रूर लगा लिया करें, थोड़ा सा पर्दों पर भी परफ्यूम डाल लिया करें, या फिर आपके घर में अगर रूम फ्रेशनर है तो वो इस्तेमाल कर लें।
अक्सर मेरी बहनें क्या करती है, अगर शौहर के लिए तैयार होने के लिए कहेंगे तो बिल्कुल तैयार नहीं होगी, और अगर किसी के घर की दावत आ जाए तो फिर वो सुबह से तैयारी चालू हो जाती है। फेस पैक लगाएगी, अच्छे से अच्छा जोड़ा निकाल के पहनेगी। तो ये बहुत गलत है। अपने शौहर के लिए तैयार हुआ करे, क्योंकि इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार हो, और जब वो घर पे आए तो एक स्माइली फेस के साथ उनका वेलकम करें। इससे क्या होगा कि जब आपका शौहर घर पे थका हारा आएगा और उसे सारी चीज़ें जगह पर दिख रही है, और बच्चे भी एकदम साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं, और बीवी भी बड़ी तैयार और बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, घर की हर चीज़ साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, तो शौहर की जितनी भी टेंशन है, जितनी भी थकावट है, वो सारी भूल जाता है और वो खुश हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपने शौहर को एक किताब की तरह समझें, उसे पढ़ने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें कि वो आप में वो क्या देखना चाहते हैं, उनकी पसंद और नापसंद को पता करें। बाज़ औरतें क्या करती है, जो शौहर को पसंद नहीं होता है वही काम वो पहले करती है, उन्हें जो कलर पसंद नहीं होता है वही कलर वो पहनती है। इससे क्या होता है, शौहर बीवी से नाराज़ होने लग जाता है। जब आप उन्हें पढ़ने लग जाएंगी तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी उन्हें उनके साथ में ज़िंदगी गुजारने के लिए, और यकीन मानिए झगड़े भी बहुत कम होंगे। अक्सर अरेंज मैरिज वाली शादियों में ये मसले बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर भी आज के दौर में मोबाइल है, मगर मोबाइल के ज़रिए भी हम उन्हें इतना डीपली नहीं जान पाते, क्योंकि रियलिटी हमें वहाँ जाकर ही पता चलती है। तो ऐसी बहनें जिनकी अरेंज मैरिज हुई है, तो ऐसी बहनें क्या करेंगी कि शादी के बाद पहले अपने शौहर को पढ़ना शुरू करेंगी कि उन्हें क्या पसंद है, कैसे रहना पसंद है। तो उन्हें जब जैसी जैसी आप पढ़ोगी ना, तो 1 साल में आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पर। लोग कहते हैं कि शौहर के दिल का रास्ता पेट से होकर गुज़रता है, मगर मैं ये कहूँगी कि शौहर के दिल का रास्ता पेट से होकर दिल तक पहुँचता है, और दिल के अंदर जाने का रास्ता उसके अपनों से होकर गुज़रता है। आप शौहर के माँ बाप, बहन भाई की खूब इज़्ज़त करें। शौहर के घर आते ही उसके माँ बाप उसके बहन भाइयों की शिकायतों की लिस्ट ना लेकर बैठ जाएं। जिनकी आप शिकायतें लगा रही हैं, तो उनका सफ़र बचपन से लेकर अभी तक उन्हीं के साथ गुजरा है। देखिए, ये गलती आप बिल्कुल ना करिए, क्योंकि माँ बाप चाहे कितने भी गलत हो, मगर बच्चे के लिए वो माँ बाप होते हैं। उनकी वो इज़्ज़त एक अलग ही होती है। जैसे आपके माँ बाप हैं, वैसे उनके माँ बाप हैं। और वैसे भी अब आप उस घर की मेंबर हैं। आपके मसले जो भी होते हैं, जो भी इशू है, आप ख़ुद हल करना जाने, शौहर तक नहीं जाने दें। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी में ना आग लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर कोई आपको भड़काता है कि आपके शौहर ऐसे है, आपके शौहर वैसे है, आपके बारे में आपके शौहर ने ऐसे कहा, आपके बारे में आपकी सास ने ऐसे कहा, तो बिल्कुल आपको रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि आपको ये सोचना है कि मुझे अपनी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी बनाना है। बस ये पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी ना, आधा काम वैसे भी आपका हो जाना है। आपको अच्छे अच्छे काम करते जाना है, अपने शौहर के दिल में बस जगह बनाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 5वें पॉइंट पर। अपने शौहर का छोटी छोटी बातों पर भी शुक्रिया अदा किया करें। देखिए, घर में अगर कोई भी चीज़ ला रहे हैं, या आपके लिए या घर वालों के लिए या घर के लिए या किचन की कोई चीज़ लेकर आ रहे, तो आपको क्या करना है, आपको शुक्रिया अदा भी करना है उन्हें। कुछ छोटी सी बात भी ना आपके लाइफ में बहुत असर रखती है। दिन भर में अपने शौहर को 1-2 बार आई लव यू बोल दिया करें, बहुत खुश होंगे शौहर। अब छठा पॉइंट ये है कि अक्सर शौहरों की आदत होती है कि अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मजाक करना। मजाक में वो बहुत कुछ कह जाते हैं, किधर भी मजाक करते हैं, तो बीवियाँ जो है मुंह बना लेती है और गुस्से में आ जाती है, और फिर उनको देखकर ना शौहर भी गुस्सा करते हैं। तो इस चक्कर में ना झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, इग्नोर करना चालू करें, क्योंकि पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेरे साथ में मजाक करते थे, और मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, और मैं भी मुंह बनाकर बैठ जाती थी। 3-4 दिन तक के हमारा मुंह एक दूसरे से बन ही रहता था। तो अब मुझे समझ में आ गया है कि ये सिर्फ मुझसे ही मजाक करते हैं, किसी और से तो मजाक कर नहीं सकते ना। तो बस यही मैं सोच लेती हूँ, और ये मैं सोच करना बर्दाश्त कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे ही सोचा करें। अब 7वें पॉइंट पर आ जाते हैं।
अक्सर शोहर के माँ बाप ना हमसे शिकायत कर रहे होते हैं कि वो राशन बराबर नहीं ला रहा है या फिर रात को देर से आ रहा है। किसी भी बात को लेकर वो आपसे शिकायत कर रहे हैं या फिर वो लोग आपस में ही ना बात कर रहे होते हैं, यानी कि बुराई कर रही होती है कि आपके शोहर ऐसे है वैसे है। आपको ऐसे नहीं बोलना है कि हाँ ये ऐसे ही है, या जो उन लोग बातें कर रहे हैं या आपके शोहर की बुराई जो कर रहे हैं उसमें आपको साथ देना है। नहीं, वहाँ बैठकर आप या फिर खामोशी से सुन ले या फिर अपने शोहर की तारीफ़ करें। अगर आप उनकी बुराई करेंगी या उनका साथ दे देंगी बुराई करने में, तो क्या होगा कि ये बात ही ना घूम फिर कर आपके शोहर के पास पहुंच जाएंगी और आपकी जितनी भी वैल्यू उनके नज़रों में थी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि शोहर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करे। तो बिल्कुल इस चीज़ से बचे रहे। और जो लोग आपको इन्वॉल्व कर रहे थे बुराई करने के लिए, तो शोहर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आपसे पड़ता है कि आप उनकी इज़्ज़त करें, आप उनसे प्यार करें। घर के अंदर अपने ही होते हैं जो मियाँ बीबी में आग लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचे रहें। अपने कमरे की आवाज़ कभी बाहर नहीं जाने दें। अगर शोहर बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो उन्हें ना स्पेस दे दें, उन्हें थोड़ा सा कूल डाउन होने दें और किसी भी बात को लेकर बहस ना करें। खामोशी से ना अपने शोहर की बात को सुन ले। आप देखोगे कि आप तो कुछ नहीं कहोगे, मगर उनके दिल में ये लगेगा कि मैंने उसे कितना सुना दिया और उसने तो मुझे कुछ भी नहीं जवाब दिया। ये बात ना मैं अपने ऊपर से कह रही हूँ। मेरे शोहर कभी कभी बहुत गुस्से में होते थे तो मैं खामोशी से सुन लेती थी, मगर वो घर के जब बाहर जाते थे तो वो मेरे ही बारे में सोचते थे कि मैंने उसे कितना सुना दिया और उसने जवाब भी नहीं दिया। फिर आकर मुझे सॉरी भी कहते थे। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की, और ये लास्ट पॉइंट है। अपने शोहर के लिए वक्त ज़रूर निकालें। आधा घंटा ऐसा निकालें कि आप उनके साथ में बैठकर चाय पी सके या फिर वॉक के लिए जा सके। उस टाइम आप अपने हस्बैंड से ऐसी बातें करें कि आपके हस्बैंड आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो। उनको हंसाएं, उनको अप्रिशिएट करें ताकि वो आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सके। देखिए, समझे तो बहुत कुछ है और नहीं निभाना चाहते हैं, नहीं कुछ करना चाहते तो कुछ भी नहीं है। देखिए, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आएँ ताकि रिश्ते को अच्छी तरह से निभा सकें। साथ ही मैं आप लोगों को एक वजीफ़ा बताऊंगी जिससे शोहर के दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा होगी। तो रोज़ किसी भी नमाज के बाद आप सूरह जुमा की तिलावत किया करें। सूरह जुमा आपको 3 बार पढ़ना है और शुरुआत में और आखिर में 11 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। दुनिया में बहुत सारी बहनें बहुत परेशान हैं अपने हस्बैंड को लेकर, तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ हो तो। और साथ ही में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिए। और आप लोगों से बातें करते करते मेरा यहाँ पर खाना भी बन चुका था। बहुत ज़्यादा हैवी खाना तो नहीं बनाया है मैंने, पर ये हेल्दी ज़रूर है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।